मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ। उंगली किया ना अभी बताते। घोषित तौर पर कह रहे थे कि राम मंदिर के दर्शन करने से सबको जाना चाहिए हमारी पार्टी में। नहीं, और उनके पिता भाजपा को हरा रहे हैं तो मजबूत तो है। भविष्यवाणी करना मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसी टीवी चैनल पे आए तो भविष्यवाणी करें। हाँ, हो सकता है जी। ये सब बातें भैया तारिक बदल गई, इन्होंने कुछ रखा नहीं, जूस नहीं बचा। कोई भी किसी से भी कभी भी गठबंधन कर सकता है भाई साहब। तुम्हारे साथ में बोले ना, जब धर्मेंद्र हारे तो सब गाली दी, आ रहे थे गुड्डू को क्या न संत तब थे। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के डिबेट में कांग्रेसियों को अच्छी तरह से अमिताभ अग्निहोत्री ने धोया है। आज के डिबेट में कांग्रेसियों का कहना था कि हमारी पार्टियों के विधायक को बीजेपी खरीद के ले जा रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री ने किस तरह से इन लोगों को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको उंगली किया ना अभी बताते। सहयोगी मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो यूपी में बड़ी गुप्त क्रांति हो गई। मैंने ना, कोई गुप्त नहीं हुई, कोई क्रांति नहीं हुई। ऐसा ही होगा, ये सबको पता था। जिनको नहीं पता उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्या मनोज पांडे आज से चिल्ला रहे थे कि भाई इसको मौर्या को रोको, ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए, नहीं रोका गया। मौर्या भी चले गए, पांडे भी चले गए। क्या राकेश सिंह घोषित तौर पर कह रहे थे कि राम मंदिर के दर्शन करने से सबको जाना चाहिए हमारी पार्टी में, नहीं माना कोई, चले गए। नहीं तारिक खान साहब, तो ऐसा नहीं कोई गुप्त हुआ। ये लोग निराश थे, क्षुब्ध थे, उनको पहला अवसर मिला, वो बस पकड़ लिए। अब कम से कम 6, 7, 8 जिलों में स्थिति खराब हो गई। चूंकि ये मजबूत प्लेयर है, इनको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं इनकी कोई हैसियत नहीं ना। बीजेपी से जब बड़े बड़े सूरमा लड़के हार रहे, तो अगर मनोज पांडे 3 बार जीत रहे हैं सीधी लड़ाई में, या राकेश सिंह जीत रहे हैं, या अंबेडकर नगर में रितेश और उनके पिता भाजपा को हरा रहे हैं, तो मजबूत तो है नहीं। तारिक खान, सूरज ढला जो साए की सूरत बदल गई, सूरज ढला जो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। अच्छा शेर है। अब क्या हुआ कि इन विधायकों की जरूरत बदल गई, हुआ सिर्फ इतना है। अच्छा एक चीज और है, भूकंप आया, अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, भूकंप आ गया। फिर भूकंप में जी 2 बड़ी इमारतें गिर गई। वो कौन सी इमारतें हैं? वो 2 बड़ी इमारतें हैं। एक तो दारा सिंह चौहान खुद और ओपी राजभर। क्यों? क्योंकि ओपी राजभर ने कहा कि सीट तो जेब में रखें, जेब फट गई, सीट चली गई समाजवादी पार्टी के पास। मौर्या जी की एक तारीफ करूंगा कि वो गए तो वो सीट से इस्तीफा देके गए। इन लोगों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? मौर्या जी ने समाजवादी पार्टी की सीट वापस कर दी कि लो भैया तुम भी वापस कर देते। चुनाव कोई कहीं से लड़ भी सकता है, हार भी सकता है। इंदिरा गांधी हार गई, मनमोहन सिंह हार गए, अखिलेश जी भी लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। क्योंकि भविष्यवाणी करना मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसी टीवी चैनल पे आए तो भविष्यवाणी करें। हाँ, हो सकता है जीत जाए, बड़े 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 लोग हैं, कोई कहीं से भी लड़ सकता है और जीत भी सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने लोग गए हैं, ये दारा सिंह चौहान बनेंगे आने वाले टाइम में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देख लें फिर से सीट छोड़ के। और एक बात है, ये एक प्रक्रिया है लोगों को संत बनने, ये कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं चल रही। अब गायत्री प्रजापति संत बन जाए, अभय सिंह जेल में रहे, नेताजी ने उपकार किया, कहा कि मेरे ऊपर उपकार किया, जेल से लड़ा दिया, अब वो संत हो गए, साधु हो गए, महान आत्मा हो गई, धन्य हो गए एकदम। क्या बात है भाई, क्या प्रक्रिया है जी। राकेश सिंह संत हो गए जी, जो संत बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है।
जी मैं सलाह कर रहा हूँ संत बना। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं उमेश यादव के पास चलूंगा, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। एक बात मैं कहूँ, ठीक है तारिक, ठीक है भैया। अच्छा हाँ भैया, बताओ 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 भैया बताओ। मैं चाहता ये हूँ कि गायत्री प्रजापति की आज जी ओपी सिंह साहब थोड़ी सी तारीफ कर दें, ठीक है, क्योंकि मेरे कान पक गए गायत्री प्रजापति की बुराई सुनते सुनते, मेरे कानों से खून ठीक तक निकला। ठीक है तारिक खान, ठीक है ठीक है गायत्री प्रजापति बलात्कारी बलात्कारी ठीक है, बलात्कारी, ठीक है। तो आज थोड़ी सी तारीफ ठीक है। जरूर करते अब ओपी सिंह के पास जाएंगे तो वो आपकी बात सुन लिए, वो उस पर कहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूं, इस तर्क में जान निकल चुकी, ये तर्क निष्प्राण हो चुका है कई दशकों पहले। अब इसमें जूस बचा नहीं, नींव गन्ना की खोई हो गई, रस नहीं बचा कि फलाने संत हो गए ना जी। हमने जब मुलायम सिंह और बसपा का अलायंस देख लिया अपनी आंखों से, अरे अखिलेश यादव और मायावती का, तो उसके बाद कुछ बचा? अब बहुत सारी बातें यहां कहने की नहीं। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब क्या हुआ था? तब मुझे नहीं लगता संजय राणा या उमेश या तारिक खान राजनीति में होंगे, ये नहीं होंगे। लेकिन हम तो थे ना पत्रकारिता में, हमको पता क्या हुआ था, क्या बहन जी बोली और क्या नेताजी बोले थे। सब संत हो गए, एक दूसरे के पांव छुए, बोले बुआ है हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए मैं इस पर की चर्चा कभी नहीं करता। गुड्डू जमाली, जब धर्मेंद्र हक को हराया गुड्डू जमाली ने और निरहुआ को जिता दिया, तो गुड्डू जमाली को भरपेट गाली दी कि नहीं दी? आज अखिलेश जी ने कहा गुड्डू जमाली केवल पूर्वांचल के नहीं, पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं और हम सब लोग इनको सम्मान करेंगे। गुड्डू जमाली तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोले ना। जब धर्मेंद्र हारे तो सब गाली गरिया रहे थे गुड्डू को। क्या ये सब बातें भैया तारिक बदल गई, इन्होंने कुछ रखा नहीं, जूस नहीं बचा। कोई भी किसी से भी कभी भी गठबंधन कर सकता है भाई साहब। अखिलेश जी और शिवपाल चाचा छोड़ो, जाने दो। शिवपाल जी, रामगोपाल जी, क्या क्या नहीं कौन किससे कहता है, ये सब छोड़ दो, जाने दो सब। जब भाजपा की मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से अलायंस हुआ ना, मैं तब भी नहीं चौंका। राजनीति में कुछ भी हो सकता है बाबू, इसलिए उस पर चिंतन नहीं। अभय सिंह न संत तब थे जब मुलायम सिंह उनको छांट के लाए थे ना अभय, क्या दिक्कत है? क्या नेताजी छांट के लाए थे? और गायत्री भी नेताजी के नवरत्न थे। नेताजी के मन में उनके लिए इतना स्नेह था, वो जेल भी गए थे मिलने। तो ठीक है, वो तो ओपी सिंह जी बोलेंगे कि गायत्री ने भाजपा ज्वाइन नहीं की, ना महाराजी देवी ने की है। वो वोट आपको नहीं दी, इसका मतलब आपसे नाराज हैं। अब बताओ, नेताजी जेल चले गए फिर भी गायत्री नाराज हैं, और क्या करें? धूप बत्ती दिखाएं उनकी फोटो, क्या करते? यही राजनीति है भैया। खैर उमेश यादव जी, आपकी पार्टी का भी खेल समझ नहीं आया, बताइए क्या? कोई कह रहा एक, कोई कह रहा दो विधायक भाग गए। नहीं तो दोस्तों, जैसा प्रवक्ता आते हैं और उल्टी पुल्टी बयानों के कारण अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।